would like someone from the youth to stand up and speak about the problems of the youth. अभी महाराष्ट्र में मैंने जितना देखा है तो एजुकेशन और इतना प्रमोट नहीं कर रहे हैं अभी के लिए तो हम यूथ को प्रॉपर्ली पॉलिटिक्स के बारे में एजुकेट ही नहीं किया जा रहा है टू नो अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन आवर कंट्री। मैंने भी जब रजिस्टर करने की ट्राई किया इट वाज अ वेरी लॉन्ग टीडियस प्रोसेस। के हिसाब से महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में क्या बदलाव आप देखना चाहोगे? एनीवन? ठीक है, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में मेजर बदलाव एक तो कि हम लोग को कुछ पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। मेजरली जो हम लोग को मम्मी पापा बोलते हैं वही होता है, और शायद अगर वो कॉलेजेस में आए, कॉलेजेस में भी कुछ बोले, अगर ये इलेक्शन प्रोसेस भी ईजियर करना है, कॉलेजेस में कुछ कैंपेन करे ताकि यूथ को पता चले कि क्या कॉजेज़ करे। बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि इधर किसी को नहीं पता, आधे जन को पता भी नहीं होगा कौन सी पार्टी जा रही है, सिर्फ जो उनके माँ बाप कह रहे हैं उनके बेसिस पे ही। लाइफ टाइम्स में आपका स्वागत है, भारत का पहला ग्लोबल मल्टीकास्ट चैनल। आज हम लोग हैं एचआर कॉलेज में इनके छात्र और युवा को पूछने के लिए कि महाराष्ट्र इलेक्शंस जो अभी तट पे खड़े हैं इसका क्या ओपिनियन है स्टूडेंट्स और छात्राओं का इलेक्शंस के ऊपर। ये मेरा पहला साल है जिसमें मैं इलेक्शंस के लिए वोट दे रही हूँ। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये मेरी जिम्मेदारी है इस देश की तरफ। बट मैं खाली एक चीज़ बोलूँगी कि आई वुड लाइक कि मेरे को थोड़ी और शिक्षा मिले हर एक पार्टी के बारे में, क्योंकि मुझे यूजुअली मेरे पेरेंट्स के थ्रू बोला जाता है कि किसे वोट करना है, किसे वोट नहीं करना है। बट अ बिट ऑफ नॉलेज अबाउट द पार्टी वुड हेल्प मी। और आपका ओपिनियन क्या है इन जब आता है इन टर्म्स ऑफ द कैंडिडेट्स? आपकी पसंद के कैंडिडेट्स है, कैंडिडेट्स आपके टॉपिक की बातें, आपकी टॉपिक के विषय कवर करते कि आपको क्या चाहिए कि आपके कैंडिडेट्स क्या चीज को कवर करे? तो अभी तक जितनी भी पॉलिटिकल रैलीज मैंने देखी होगी इंटरनेट पे या टीवी पे, मेरे को कोई भी जगह शिक्षा के बारे में कुछ सुनने नहीं मिला। आई नेवर हर्ड अबाउट व्हाट एजुकेशन मीन्स टू दोज पार्टीज। तो मतलब and the people that are also standing up for the elections are way above, like I can't recognize them क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र के है। I would like someone from the youth to stand up and speak about the problems of the youth. आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई युवा कैंडिडेट जो आपको अपील करे, जो आपकी विषय की बातें करे? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक तो कोई युवा कैंडिडेट नहीं है। अभी तक देर आर मोर देन लाइक 3-4 कैंडिडेट्स है, दे आर मोर देन 50 years of age, एंड अभी तक कोई युवा कैंडिडेट तो मेरे इधर नहीं है। बट कोई पार्टी के युवा लीडर्स आकर के आपके टॉपिक्स को, आपके विषय को, आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे? अभी तक तो ऐसे अभी एजुकेशन हो गया, अभी महाराष्ट्र में मैंने जितना देखा है तो एजुकेशन और इतना प्रमोट नहीं कर रहे अभी के लिए तो। आप सब यूथ है, आप सब युवा है, आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आपके क्या क्या समस्या है जो आपको एड्रेस करवाना है चैनल के माध्यम से? हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, बट हम यूथ को प्रॉपर्ली पॉलिटिक्स के बारे में एजुकेट ही नहीं किया जा रहा है टू नो अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन आवर कंट्री। हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक सिस्टम, हाउ इज इट गोइंग ऑन, कैसे चल रहा है, क्या लीडर्स है, क्या इंटरनल प्रॉब्लम्स है। इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन रही है, इतनी सारी पार्टीज कोलाइड कर रही है एक दूसरे के साथ, एंड वी डोंट नो हु टू चूज एज आवर लीडर। यहाँ पे हमारे पास काफी छात्र है, आप में से कौन कौन एलिजिबल है टू वोट? ओके, सो आप सब लोग वोट, बाकी के ऑल ऑफ यू आर अंडर एज। व्हाट आर योर एजेस? आपकी एजेस क्या है? 18 आप वोट कर सकते हो, बट आपने रजिस्टर किया है? यहाँ पे एक सर्वे हुआ था जहां से मालूम पड़ा लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, अ लॉट ऑफ यूथ, दे हैवंट एक्चुअली रजिस्टर्ड देमसेल्फ, उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई है। आपको क्या लग रहा है भारत सरकार की तरफ से क्या प्रोसीजर होना चाहिए टू गेट मोर पीपल टू रजिस्टर? एक्चुअली कैसा है कि मैंने भी जब रजिस्टर करने की ट्राई किया इट वाज अ वेरी लॉन्ग टीडियस प्रोसेस। लाइक मैंने किया, मेरा इतना इन्फॉर्मेशन पूछा गया, एंड बाकी सब मैंने जितना नोटिस किया कि बाहर के जो, अगर मेरे से इतना पूछ रहे, बाहर के लोगों का मतलब अभी कोई है उनका इतना बस आधार कार्ड से बन जाता है, आई थिंक सो, बट मेरा इतना बड़ा लाइक इन्फॉर्मेशन पूछते हैं तो इतना मेरे को, और कैसा देयर इज एन एक्ट और समथिंग कि इफ यू पुट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन विल बी लायबल फॉर समथिंग। सो एक्चुअली आई वाज वेरी कॉन्शियस ऑल्सो कि वोट करना है कि नहीं, रजिस्टर करना है कि नहीं।
अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप देख रहे हो भारत सरकार और खास करके महाराष्ट्र सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है जो ऑनलाइन चीजों को लेके जा रही है फॉर पीपल्स बेनिफिट, सहूलियत बनाने के लिए। आपके हिसाब से और क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रल? एक्चुअली आई थिंक अभी अभी जब जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो रजिस्टर करते हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो हम लोग ऐसा एक फिजिकल टाइप करके कर सकता है फील कि यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट एंड गो देयर एंड रजिस्टर योरसेल्फ फिजिकली। आपके हिसाब से महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में क्या बदलाव आप देखना चाहोगे? एनीवन? ठीक है, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में मेजर बदलाव एक तो कि हम लोग को कुछ पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। मेजरली जो हम लोग को मम्मी पापा बोलते हैं वही होता है, और शायद अगर वो कॉलेजेस में आए, कॉलेजेस में भी कुछ बोले, अगर ये इलेक्शन प्रोसेस भी इजियर करना है, कॉलेजेस में कुछ कैंपेन करे ताकि यूथ को पता चले कि क्या कॉजेज करे। बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि इधर किसी को नहीं पता, आधे जन को पता भी नहीं होगा कौन सी पार्टी जा रही है, सिर्फ जो उनके माँ बाप कह रहे हैं उनके बेसिस पे ही कर रहे हैं। तो यूथ के लिए कुछ बराबर कैंपेन करना चाहिए जहाँ पे वो कॉलेजेस में आए और उनकी सब विचारें प्रकट करें। महाराष्ट्र इलेक्शंस जैसे ये कंडीशन में खड़ी है, देर आर टू डिफरेंट साइड्स। आपको कौन सा लग रहा है कि कौन सी साइड यूथ की मोर सेंट्रिक है, कौन से लीडर्स यूथ को ज्यादा अपील कर रहे हैं, एंड कौन से लीडर्स आपको ज्यादा अपील करते हैं? मेरा एक सुझाव है कि मैंने कई लोगों से ये भी सुना है कि वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसके अगर हम बार बार इलेक्शंस करेंगे तो उससे खर्चा भी बढ़ेगा और इससे टाइम भी वेस्ट होता है। जो टाइम जो सरकार है वो काम करने पे लगा सकती है, वो उसके जगह रैलीज और ये सब पे टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अगर हो सके तो ये पॉलिसी आई वुड लव के ये लोग जल्दी इम्प्लीमेंट करें, एंड इट वुड बी अ ग्रेट। आपका ओपिनियन क्या है ऑन वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के ऊपर? I totally agree. Like, at least the generation that is coming, like, I wouldn't want to like कि हर एक साल या हर एक 2 साल में जब महाराष्ट्र इलेक्शन आए मैं वापस वो 2 घंटे की लाइन में खड़ा रहूँ जस्ट टू वोट। सो आई फील ये डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एंड इलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से डेमोक्रेसी के लिए? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी हम लोग का नेशन एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है। तो वी नीड इलेक्शंस फॉर द फेयर एंड प्रॉपर इलेक्शंस। लाइक इधर अच्छे से होना चाहिए इलेक्शंस। एनी सजेशंस आपकी तरफ से? कोई सुझाव कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को? एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड? एनीवन कैन कम। मतलब जब पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में आ रही है ये इलेक्शन के बाद, मेरा सिर्फ आपको एक ये सुझाव है कि बस आप लोगों के लिए काम करो, आप लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करो। अभी जैसे कोस्टल रोड बना है जिससे ट्रैफिक बहुत कम हुआ है, या फिर जो मेट्रो का काम फुल फोर्स में चल रहा है जिससे आप पब्लिक को आप एक ऐसा एडेड वो दे रहे हो कि हमने आपके लिए कुछ किया है। वैसे बस आप काम करते रहो और महाराष्ट्र को टॉप पे लाना है बस। महाराष्ट्र इलेक्शंस में महाराष्ट्र की काफी प्रोमिनेंट पार्टीज ने अपना मैनिफेस्टो जो है रिलीज किया है। एज अ युवा, एज अ यूथ, आपको मैनिफेस्टो का क्या ओपिनियन है? सी मेरे तरफ से तो आई फील दैट दोनों पार्टियां लाइक ऑपोजिशन एंड द करंट गवर्नमेंट बोथ आर ऑफरिंग फ्रीबीज लाइक सच एज लाड़की बहन योजना एंड मेनी योजनास विच आर गिविंग लाइक 3,000 to 1,500 per month to women, and like internship people also, like men. For men they are giving like from 12th to first year, like degree colleges also, like those who are studying they're giving them stipends or internships like that. So I feel that no freebies should be given. Like I feel that the yojanas like distributing money every month like 3,000, 1,500, that should be stopped because it first ये जो योजनाएं है, ये जो गरीब और जो जरूरतमंद युवा है उनको एक पुश स्टार्ट, उनको एक स्टार्ट, एक बेस जो दे रहा है, डोंट यू थिंक कि वो अपनी इकोनॉमी को और पुश कर सकता है जो मनी रोल हो रहा है इकोनॉमी के अंदर ही? बट आप पीछे साइड भी देखोगे तो ये हमारी इकोनॉमी को बहुत अफेक्ट कर रहा है। महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है उसे उनका जो ट्रेजरी है, मतलब उनका जो फंड्स है पहले से ही वो बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं। जो अभी समझो अभी रोड बनाने हैं उनके लिए अभी नितिन गडकरी जी ने भी बोला है कि ये सब योजना रुकनी चाहिए क्योंकि तो आपके जो फंड्स है वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं।
तो आपको रोज में नहीं डालने मिलेंगे, मतलब आपका जो फंड्स है वो खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, मतलब आप एकदम वीक हो रहे हो इकोनॉमिकली। वो काफी काफी प्रॉब्लमैटिक गंभीर प्रॉब्लम हो सकता है। यस। आपका आपका क्या ओपिनियन है व्हेन इट कम्स टू द मैनिफेस्टो और फ्रीबीज के बारे में? मेरा ओपिनियन इससे बिल्कुल मैच करता है कि इसे रोक देना चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा असर ना हो। मोर ओवर मैं ऐसा देखता हूँ कि महाराष्ट्र में सिक्योरिटी जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो रहना चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि मुंबई एक बहुत सेफेस्ट प्लेस माना जाता है फॉर गर्ल्स इन नाइट वगैरह। अभी कुछ दिनों पहले जो भी कुछ हुआ मुंबई में वो बहुत दर्दनाक था। किसके बारे में बात करें? बाबा सिद्दीकी जो एक थे उनके बारे में जो भी हुआ बहुत दर्दनाक था, वो नहीं होना चाहिए था और उससे एक डर का माहौल बैठ गया और बैंड्रा जैसी जगह में। और हम अभी आके कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ पे बैठ रहे हैं और रात को हम लोग हमारा इवेंट आ रहा है उसके लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। वी आर द वर्ल्ड 15, 16, 17 नवंबर को होने वाला है, तो उसके लिए हम बैठ के काम कर रहे हैं। और हम जब यहाँ से लेट रात को निकलते हैं तो हमें एक सेफ फीलिंग महसूस होता है कि हाँ हम हैं, मुंबई पुलिस हर जगह पे है। तो वैसा ही सब कुछ रहना चाहिए मुंबई में सिक्योरिटी के मामले में। आप जैसे देख सकते हो ये छात्रा वी आर द वर्ल्ड जो इनका प्रोग्राम है, इसकी तैयारी, इसका प्रेपरेशन चालू है काफी जोर शोर से एंड काफी मेहनत। मुंबई के छात्र जो है अपने फेस्टिवल्स, अपने इवेंट्स को लेकर के काफी सीरियस रहते हैं, काफी मेहनत, काफी देर दिन में और रात को उसका एफर्ट जैसे आज देख सकते हैं। बट जब इलेक्शन की बात आई, जब महाराष्ट्र की बात आई, एज अ युवा, एज अ छात्र, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए? आप लोग कैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हो, कैसे महाराष्ट्र को पुश कर सकते हो और अपनी आवाज नेताओं तक और जनता तक पहुंचा सकते हो? आपके हिसाब से आपका क्या रोल होना चाहिए? हमारे हिसाब से एक तो वोटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर ये हमारी जिम्मेदारी कि हमें वोट करना चाहिए और उसके साथ हमें बराबर से वोट करना चाहिए कि सब पार्टीज का जान के कि वो क्या करने वाले, क्या स्कीम्स आने वाले, वो सब जान के ही फिर वोट करना चाहिए। क्योंकि थोड़े लोग ऐसे ही देने के लिए दे देते हैं वोट, सो बराबर देख के करना चाहिए। आपके हिसाब से कौन सा स्कीम अभी तक सरकार का आइदर प्रपोज्ड या जो है आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? आई थिंक द स्कीम की अभी लाइक एटलीस्ट इलेक्शन के टाइम पे जो हर जगह पुलिस रहती, जो वो कह रहे थे कि उससे सेफ्टी इतनी बढ़ गई है एंड उसके लिए देयर आर बहुत सारे रूल्स आए कि एक नंबर उन लोग ने निकाला है कि विमेन सेफ रहे, उसके लिए चाइल्ड सेफ्टी के लिए एक अलग नंबर है। तो वो बहुत ही अच्छा है और ताकि लोग जब भी अनसेफ फील करे स्ट्रेट अवे कॉल करके वो पुलिस आ जाती है। एज अ महिला व्हाट डू यू फील? आपको क्या लगता है कि आपको सरकार से क्या अपेक्षा है? आपको क्या फैसिलिटीज और चाहिए? सरकार से मतलब मेरा यही अपेक्षा है कि बहुत सारी गाँवों में, लाइक हम लोग भी बहुत सारे गाँव में जाते हैं जिधर हम देखते हैं कि महिलाएं को एडुकेट नहीं किया जाता है, उनकी सैनिटरी नॉर्मल जो महिला की डे टू डे चीज़ें होती हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। तो उसका एजुकेशन ज़्यादा बढ़ा है, महिला एजुकेशन का और सैनिटेशन का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर स्कीम्स ज़्यादा लाए और ज़्यादा योजनाएं उस पर करें। आपका क्या ओपिनियन है? एज मैंशनड अबाउट एजुकेशन जो महिला को भी नहीं मिलता, उस हिसाब से अगर आप देखो तो एजुकेशन सिस्टम जो हमारे सोसाइटी में है, हम पर ऐसा इतना प्रेशर डाला जाता है कि तुम लोगों को मार्क्स लाना है, तुम लोगों को पढ़ाई करनी है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, पर हर बच्चों का सपना वो नहीं होता। तो अगर आप देखो तो स्कूल्स और कॉलेजेस में भी जो रहता है सब लोग रट्टा मारने में पागल हो जाते हैं। तो मेरा ये इंसेंटिव है कि एजुकेशन सिस्टम में मेन थिंग इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिधर स्टूडेंट्स को सिर्फ थ्योरी बेस्ड नहीं होना चाहिए बल्कि दे हैव टू यूज देयर ब्रेन्स। एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा रहना चाहिए जिससे दे कैन इम्प्लीमेंट इन रियल लाइफ सोल्यूशंस एज वेल। तो जो रियल लाइफ सोल्यूशन में जो प्रॉब्लम रहती है, फॉर एग्जांपल अगर आप किधर मुंबई के बाहर किधर मम्मी पापा के बिना पढ़ने जाओ तो उधर जो स्किल्स आपको चाहिए रहती है, जो आपको सीखने को, फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट टेक बेसिक स्किल एज कुकिंग, जो इधर मम्मी पापा नहीं रहते, बाहर का खाने से अच्छा आप कुक करो। सो जो बेसिक लाइफ स्किल्स जो आपको चाहिए रहती है, विच बेसिक नीड्स फॉर सर्वाइवल विद इंडिपेंडेंट जो रहने में, दैट स्किल्स शुड आल्सो बी इम्प्लीमेंटेड इन सेवरल स्कूल्स में देनी चाहिए। यस, सो स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड आल्सो इम्प्लीमेंट दो स्किल्स वेयर
आप लाइफ में प्रॉपरली हाउ यू बी स्ट्रीट स्मार्ट, हाउ यू लर्न हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ यू फेस ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इन योर लाइफ. सो दोज आर द थिंग्स जो स्कूल्स और कॉलेजेस में मेनली एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व होना चाहिए. और एग्जाम का प्रेशर कंपैरेटिवली कम होना चाहिए. अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है रिगार्डिंग दैट 10th मे नॉट हैव बोर्ड्स, बट वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है. 10th को अभी भी बोर्ड्स दे रहे हैं. सो मे बी आई definitely agree it's going to be like a tedious process where the policy is to be implemented and it will take years. However, if it can be done early, बहुत बेहतर रहेगा. हमारे साथ काफी युवा यहाँ पे जुड़ चुके हैं. आपको आफ्टर कॉलेज आपको क्या अपेक्षा है, क्या बनना है? आफ्टर कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद आप कौन सी करियर एज अ प्रोफेशन आप क्या करना चाहोगे? मैं पर्सनली चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू करना चाहूँगा. और इसके लिए मैंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि आजकल प्रेशर इतना बढ़ गया है और सीट्स की इतनी कमी हो गई है कि हमने अभी देखा जो नीट की एग्जाम्स हुई उसमें लोगों को 720 आउट ऑफ 720 मिली, लेकिन सीट्स इतनी कम थी कि इंडिया के टॉप कॉलेजेस में उनको एडमिशन नहीं मिला. अभी कोई बच्चा क्या करेगा? 720 से ज़्यादा मार्क्स ला सकते नहीं है. तो ये एक सुझाव है कि सरकार को सीट्स बढ़ानी चाहिए. आपको क्या करना है आफ्टर कॉलेज? एक्चुअली मुझे बिजनेसमैन बनने का है. सो आई वुड लाइक टू परस्यू MBA in finance, and I want to contribute to the this thing economy of India. And since there are so many competitive exams for people who want to become who want good jobs, so I want to create job opportunities for those people. ओके, सो प्रधानमंत्री का जो स्कीम है, आपको कोई स्किल इंडिया जो नई नई स्कीम्स है इसमें से किसी स्कीम्स की जानकारी दी गई है? कोई नॉलेज दिया गया है? नहीं. एंड आपको लग रहा है कि ये स्कीम्स में से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? तो हमें तो अब तक ये स्कीम की जानकारी नहीं दी गई है, बट आई थिंक दैट जब हमारे प्रधानमंत्री ने वादा किया है हमें स्कीम्स दे के हमें फायदा पहुंचाने का, तो ऑब्वियसली वी गोना गेट बेनिफिट इन सम और द अदर वे पॉसिबल, और द बेस्ट वे पॉसिबल आउट ऑफ इट. व्हाट आपको क्या करना है आफ्टर ग्रेजुएशन? After graduation, I want to pursue government services, like state government में हो गया, Indian government में हो गया, like IAS, IPS types. सो यू विल बी अ मैन ऑफ द गवर्नमेंट. Yeah, servant of the government actually. तो आपकी क्या क्या सुझाव है टू द अदर सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट? I think my suggestion to the government servants is that work for the people. Those people have only inspired you to become those people have inspired you what you have become now. आपका क्या मुझे मार्केटिंग में आगे जाना है और इसलिए मैं एक इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ. और ये बात बहुत मुझे अच्छी लगती है मुंबई की, एज एन कि आपको इंटर्नशिप आपको सीखने को बहुत जल्दी मिलता है. जैसे ये 24 आवर्स वर्किंग शहर है और इस बेसिस पे हम लोग जो भी करते हैं, जो भी सीखते हैं, जैसे कि मुझे बहुत एक कोल्ड मैसेज पे एक इंटर्नशिप मिल गया जिससे मैं एक अच्छे जन के साथ सीख पा रहा हूँ जो मुझे मार्केटिंग वगैरह ये सब सिखा रहा है. सो सारे छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एंड आई थैंक एवरीवन. जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. कैमरामैन जितेश नागोडकर के साथ जहान पवार. थैंक यू.